वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज। आज हम लोग इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पर देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रेट मेजरर के रूप में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के लिए हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशिएशन का यूज करके किसी चीज़ का चेंज रेट कैसे निकालते हैं। आज हम उसके दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। ये टॉपिक है हमारा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने के पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लेना जरूरी है, और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हमारा जो इसी में मैक्सिमा मिनिमा वाला एक टॉपिक होगा वो टॉपिक भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी शुरू के सारे स्टेप्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से ही रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, एक्स डैश हो गया, एक्स हो गया, वाई डैश हो गया, ये वाई हो गया। यहां से कोई एक फंक्शन हमने लिया कि एक फंक्शन ऐसे जा रहा है कंटिन्यू, एक दूसरा फंक्शन हम ले लिए जो ऐसे गया, ये मान लीजिए कि हमारा एफ एक्स है, ये दूसरे वाले को हमने मान लिया कि ये हमारा जी एक्स है। तो इस फंक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, एफ एक्स के लिए विचार करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहां से हम वैल्यू बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो एफ एक्स का वैल्यू कुछ न कुछ धीरे 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 राइज कर रहा है, यानी वाई का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो जहां से फंक्शन डिफाइंड है, जहां तक गया, इसके बारे में हर जगह जैसे जैसे हम एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे एफ एक्स का भी वैल्यू आपका बढ़ते जा रहा है। तो ये जो हुआ इसमें कहीं कांस्टेंट की बात नहीं आई, तो इसको हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ये भी है, देख रहे हैं कि यहां से चला कांस्टेंट है, इसके बाद फिर ये इंक्रीज किया है, फिर कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज किया है। तो इसमें और इसमें ओवरऑल तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहा है, कांस्टेंट कहीं नहीं हो रहा है। और ये फंक्शन में बीच बीच में कहीं कहीं कांस्टेंट हो जा रहा है। तो कांस्टेंट फंक्शन एक्चुअल में न इंक्रीजिंग होता है न डिक्रीजिंग होता है, लेकिन अब ये कांस्टेंट न्यूट्रल है। तो अब इसमें न्यूट्रल वाली बात कहीं नहीं है। तो जब न्यूट्रल वाली बात कहीं नहीं है तो इंक्रीजिंग तो है, लेकिन इंक्रीजिंग का ही एक विशेष टाइप हम लिखते हैं उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल तो डिक्रीज नहीं ना हम कहेंगे उसको, न्यूट्रल है, और फिर इंक्रीज कर गया। फिर कुछ देर के बाद न्यूट्रल हो सकता है, फिर इंक्रीज किया। तो जब कोई फंक्शन कांस्टेंट के साथ इंक्रीज कर रहा हो, बीच बीच में कहीं कांस्टेंट भी हो और इंक्रीज भी कर रहा हो, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कर सकते। तो इस फंक्शन को सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये हमेशा दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कभी इंक्रीजिंग फंक्शन निकालने के लिए, कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन निकालने के लिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कि थ्रू आउट द डोमेन वो हर एक पॉइंट पर कुछ न कुछ बढ़ेगा। एक्स का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो उसका एफ एक्स का वैल्यू भी कुछ न कुछ बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और जब इंक्रीजिंग फंक्शन की बात होगी उसमें स्ट्रिक्टली नहीं दिया होगा, तो इसका मतलब कि वो फंक्शन बीच बीच में किसी पॉइंट के लिए कांस्टेंट भी हो सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। तो जब हमको क्वेश्चन में मिलेगा कहीं कहीं इंटरवल में लिखने के लिए कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जब भी बात की जाएगी तो वो इंटरवल जो हमारा होगा ओपन इंटरवल में होगा, और
जब इंक्रीजिंग की बात की जाएगी, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं होगा, तो वो क्लोज इंटरवल। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल में याद रखने के लिए हम लिख देते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ये हमेशा क्लोज इंटरवल में रहेगा इंटरवल के केस में, और ये आपका ओपन इंटरवल में रहेगा, ओपन इंटरवल में रहेगा। तो ये इंक्रीजिंग के लिए समझ लिए कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाए, यानी x1 का वैल्यू x2 से कम होने पर f1 का वैल्यू, fx1 का वैल्यू चाहे y1 का वैल्यू भी हमेशा y2 से कम रहे, यानी x1 लेस देन x2 होने पर y1 आपका हमेशा लेस देन y2 रहे। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसी में ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसी तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन में आपका हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा कि x1 लेस देन x2 होने पर ये आपका y1 लेस देन और इक्वल टू y2 हो जाएगा। इक्वल टू की बात इसमें आ जाएगी, तो जब इक्वल टू की भी बात आ जाएगी वहां कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो उस केस में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। और इसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन की भी बात होती है, बस ठीक इसका उल्टा। अगर हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन में देखते हैं कोई ग्राफ ऐसे हो, ये कंटिन्यूअसली ऊपर से डाउन करते जाए, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसी में कोई फंक्शन मान लीजिए कि ऐसा है डिक्रीज कर गया, फिर कुछ देर कांस्टेंट गया, फिर डिक्रीज कर गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन। सेम उसी टाइप से है, यानी कांस्टेंट वाली बात भी अगर शामिल हो जाती है तो उसको सीधे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करना है, और अगर कांस्टेंट वाली बात नहीं हो, केवल इंक्रीज करते जाए या केवल डिक्रीज करते जाए, तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इसमें है कि x1 से x2 ज्यादा होने पर y1 भी y2 से ज्यादा होगा, दोनों जगह सीधा होगा, सेम चीज होगा, वेरिएशन होगा, तो उसको इंक्रीजिंग कहेंगे। यही चीज अगर हो कि x1 लेस देन x2 होने पर अगर हमारा y1 ग्रेटर देन आ जाए y2, उल्टा हो जाए, तो इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इसी में अगर ये केस है दोनों जगह इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, इक्वल टू लगा दिया जाए तो केवल डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो दोनों में सेम बात है, अगर सीधे वेरिएशन हो रहा हो x और y का तो इंक्रीजिंग, इक्वल टू भी लगा रहेगा तो उसमें स्ट्रिक्टली लगाएंगे, स्ट्रिक्टली नहीं लगाएंगे, अगर इक्वल टू नहीं लगा रहेगा तो स्ट्रिक्टली लगाएंगे। तो ये तो फंक्शन के कॉन्सेप्ट की बात हुई। अब जो हमको क्वेश्चन मिलेंगे बनाने के लिए, वो क्वेश्चन किस टाइप से हो सकते हैं, थोड़ा सा आइए उनको देखते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन में हम देखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 6.2। तो इसमें बेसिकली जो चैप्टर है उस चैप्टर के अनुसार हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंशिएशन के मदद से, लेकिन एक सिंपल आइडिया के लिए, इंट्रोडक्टरी आइडिया के लिए हम लोग इसको सिंपली देखते हैं और फिर इसी का हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड से भी देखेंगे। और मूल चैप्टर में 2-4 क्वेश्चन जो शुरू के हैं उसको बेसिक आइडिया के लिए छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन से बनाने हैं। ये क्वेश्चन भी आपका डिफरेंशिएशन से बनेगा, हम इसको दोनों मेथड से बना करके दिखाएंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के मेथड को समझ लिया जाए कि उसमें होता क्या है कि आपको जो भी फंक्शन दिया होगा, सबसे पहले आप उसका dy बाई डी एक्स निकालिए। dy बाई डी एक्स निकालने के बाद अगर उसका इंटरवल बन सकता है f डैश एक्स का या dy बाई डी एक्स का, तो आप साइन स्कीम बना लीजिए, उसका डिफरेंट इंटरवल मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए जिस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा
यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू या एफ डैश एक्स का वैल्यू जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा तो वहां पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, और जहां पर dy बाई डी एक्स निगेटिव होगा तो वहां पर डिक्रीज करेगा, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो ये होता है फंक्शन इंक्रीजिंग। और एफ डैश, तो ये इंक्रीजिंग अगर इक्वल टू है तो इंक्रीजिंग कहेंगे, और इक्वल टू नहीं है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो यहां हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है यानी निगेटिव है तो क्या मिलेगा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये फंक्शन डिक्रीजिंग मिल जाएगा। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है तो फंक्शन हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ये हमको रूल याद रखना है। तो हमको अल्टीमेटली यही डिसाइड करना होगा कि किस इंटरवल में एफ डैश एक्स निगेटिव है पॉजिटिव है, वो डिफरेंशिएशन मेथड से। पहले इसको देखते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड, अब इसमें देखिए आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, लेकिन सबको डायरेक्ट नहीं कर सकते, बेसिक आइडिया के लिए केवल। तो यहां पर लेट x1 एंड x2 आर टू रियल नंबर्स such that x1 less than x2, then अब हमको यहां पर देखना है कि x कैसे रिलेटेड है। तो x कैसा है 3x, तो आप देखेंगे कि x1 लेस देन अगर x2 है तो इसका मतलब कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो फिर वही बात आ जाएगी 3x1 लेस देन 3x2। और इसमें जब हम ऐड करेंगे 7 को दोनों तरफ तो 3x1 प्लस 7 लेस देन हो जाएगा 3x2 प्लस 7। और जब 3x प्लस 7 को हम fx लिखते थे तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि fx1 लेस देन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा fx2। तो इस तरीके से हमको क्या मिला कि x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 लेस देन fx2, चाहे इसको y1 लेस देन y2 भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर, ये आपका पूरा आर पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब इसी को डिफरेंशिएशन के माध्यम से देख लेते हैं सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड, तो सेकंड मेथड में देखिए क्या होगा, fx आपको दिया हुआ है fx 3x प्लस 7, तो इंप्लाइज f डैश x कितना आएगा, तो f डैश x यहां पर आ जाएगा 3, और 3 आप जानते हैं कि लेस देन 0 है, तो इसमें से कौन सा कैसा गया कि f डैश x ये ग्रेटर देन, सॉरी ये 3 जो है ग्रेटर देन 0 हो गया, इससे आ गया। तो इंप्लाइड अब रूल में क्या हो गया कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
इंक्रीजिंग, और आर में हम चेक किया है तो यहां पर सीधे लिख देंगे आर। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंसिएशन के माध्यम से भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो बेसिक आइडिया के लिए हुआ, डिफ्रेंसिएशन के लिए हुआ। अब आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए तो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। ये थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके पहले जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखे हैं तो उसमें तो सिंपल टाइप से था। तो सिंपल टाइप इंट्रोडक्टरी आइडिया के लिए, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सेकंड में भी आपका दिया हुआ है कि e⁻²x, उसका भी आप दिखा सकते हैं। तो e2 की पॉजिटिव नंबर होता है, आप उसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो उसका कुछ भी पावर आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। या अगर x लेस देन वाले इंट्रोडक्टिव मेथड से बनाते हैं कि x1 लेस देन x2, तो 2 into x1 लेस देन x2 होगा, e⁻, उतना देंगे तो लेस देन आएगा, तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 नंबर के क्वेश्चन में हम देखते हैं जहां से मेन इसके लेवल का काम शुरू होता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि f(x) = sin x, और कह रहा है कि इसमें 3 बात दिखाना है आपको। प्रूफ करने के लिए दे रहा है कि f(x) is strictly increasing in 0 to π/2, strictly decreasing in π/2 to π, and neither increasing nor decreasing in 0 to π। तो इसमें हमेशा ध्यान देना है कि सबसे पहला स्टेप होगा कि आप dy/dx निकालें। dy/dx या f'(x) जब निकल जाता है तो उसके बाद वहां पर अगर डायरेक्ट पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू कांस्टेंट आ गया, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड मेथड में आया था, तब तो कोई बात ही नहीं है, आपका क्लियर हो गया। लेकिन जब f'(x) में वेरिएबल कंटेंट हो तो आपको वहां पर साइन स्कीम बनाना होता है, और साइन स्कीम बनाने से फायदा है, आप डायरेक्ट भी चाहें तो नंबर से चेक करके देख सकते हैं, लेकिन साइन स्कीम बनाने का सबसे मेन फायदा क्या होता है कि आप उससे आसानी से एक ही साथ कम समय में जान सकते हैं कि कहां पर इंक्रीज करेगा, कहां पर डिक्रीज करेगा। तो अब साइन स्कीम बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। इंटरवल में बांटना पड़ता है कि कौन कौन सा इंटरवल मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, एक दिया गया है 0 to π/2, एक π/2 से π, और एक तीसरा दिया गया है 0 से π। तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि मेनली हमको पॉइंट देखना है 0 से लेकर के π/2 तक के बीच में। तो जब 0 से π/2 तक के बीच में देखना है तो हम वहीं तक बात करेंगे। तो हम अपना लिमिट कर लेते हैं इंटरवल 0 से π के लिए, और इस केस में जब हम f'(x) = 0 पुट करेंगे तो f'(x) का वैल्यू है cos x, cos x = 0। तो और cos में 0 किसका वैल्यू होता है, तो आप जानते हैं कि cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, यानी x का वैल्यू आ गया π/2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि π/2 का ही वैल्यू 0 हमने क्यों लिया। कॉस में अब देखिएगा तो π/2 के और मल्टीपल का वैल्यू और जगह आपको 0 ही मिलेगा, लेकिन चूंकि इंटरवल हम कंसीडर कर रहे हैं 0 से π के बीच में, तो इसके बीच में बस केवल यही आपका एक पॉइंट मिला। तो ये x = π/2 जो पॉइंट मिला, इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं या टर्निंग पॉइंट कहते हैं, कि वहां से आपका फंक्शन चेंज करेगा। तो अब साइन स्कीम बनाते हैं। तो साइन स्कीम बनाने में थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले आप एक लाइन खींच दीजिए। अगर आपका फिक्स इंटरवल है तो फिक्स इंटरवल में देख लीजिए, जैसे 0 से दिया है π/2 और π, तो 0 से π तक की बात है तो लाइन हमने खींच दिया। एक पॉइंट ले लिए रैंडमली 0, एक पॉइंट ले लिए π, और उसके बीच में होगा कहीं π/2, तो हमने π/2 को ले लिया। अब इसके बाद इसमें हमको देखना है 2 इंटरवल मिले। इधर वाले इंटरवल को छोड़ देंगे, इधर वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि उससे मतलब नहीं है। हमको इस इंटरवल और इस इंटरवल से मतलब है। तो अब इसमें देख रहे हैं कि 0 से π/2 के बीच में f'(x) का वैल्यू cos है, और आप जानते हैं कि 0 से π/2 के बीच में सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो इस इंटरवल में आपका पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे इंटरवल में देखते हैं तो 90 डिग्री और 180 के बीच में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए cos आपका निगेटिव होता है। ऑल
साइन टेन कॉस वाला फॉर्मूला आपको याद होगा साइन स्कीम के लिए 11th में। तो यहाँ पर निगेटिव होता है। अगर मान लीजिए कि ऐसा आप इंटरवल बना रहे हैं, उसमें आप कन्फर्म नहीं हो पा रहे हैं कि कहाँ पर निगेटिव होगा कहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो उसमें सिंपल तरीका है कि जो इंटरवल है उस इंटरवल के बीच का कोई भी एक पॉइंट लीजिए जो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका वैल्यू, और उस वैल्यू को उसमें फीड कीजिए f' में, और देख लीजिए ये पॉइंट नहीं लेना है, क्योंकि ये पॉइंट जब भी लीजिएगा क्रिटिकल पॉइंट तो वहां आपका आंसर 0 आएगा, उसको छोड़ दीजिए। बाकी पॉइंट को लीजिएगा, क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ करके कोई भी उस इंटरवल का पॉइंट आप लीजिएगा। एक पॉइंट में अगर आपका निगेटिव चाहे पॉजिटिव दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो जो आएगा तो सबके लिए होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर 30 डिग्री ले लेते हैं, 0 से 90, π/2 मतलब 90, तो 0 से 90 के बीच में अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो cos 30 का वैल्यू आप जानते हैं कि √3/2 होता है, चाहे cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। पॉजिटिव होता है, हमको कितना होता है इससे मतलब नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव से मतलब है। तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो एक में पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब कि इस पूरे इंटरवल में वो वैल्यू पॉजिटिव होगा। फिर दूसरा में देखते हैं, जैसे cos 120 का देखते हैं, आपका निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव में आएगा तो ये निगेटिव हो गया। अब हम लोग इससे देखते हैं कि ये जब साइन स्कीम आपका बन जाएगा तो आपका आंसर लिखने के लिए रेडी है। तो अब साइन स्कीम में जहां पर पॉजिटिव होगा वहां इंक्रीजिंग लिखेंगे, जहां पर निगेटिव होगा वहां पर डिक्रीजिंग लिखेंगे। अब इस साइन स्कीम से हमको क्या मिल रहा है कि वी गेट f' इज पॉजिटिव इन 0 to π/2 ओपन इंटरवल एंड निगेटिव इन ओपन इंटरवल π/2 to π। सेकंड वाले में निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है। तो अब रिजल्ट आपको क्या मिला, रूल के अनुसार जो हम लोग पढ़े हुए थे, तो उस रूल के अनुसार हमको मिला कि जहां ये 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव है तो f' इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया 0 से π/2 के बीच में, और ये π/2 से π के बीच में निगेटिव है, यानी वहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। एक और चीज देखना है कि उसमें दिया हुआ है कि 0C नंबर का जो रिजल्ट है कि 0 से π में क्या है। तो 0 से π के लिए आप देख रहे हैं कि 0 यहाँ है और π यहाँ है। तो जब जो इंटरवल कहा जाए उस इंटरवल में किसी पॉइंट पर या कुछ रीजन में वैल्यू इंक्रीज करे और कुछ में डिक्रीज करे, तो उस कंडीशन में हम उस फंक्शन को नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फॉर दैट पार्टिकुलर इंटरवल बोलेंगे। तो यहाँ पर 0 और π के बीच में आप देख रहे हैं कि वो फंक्शन आपका ये कुछ पार्ट में पॉजिटिव है, कुछ में निगेटिव है, यानी कुछ में इंक्रीज कर रहा है, कुछ में डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल 0 से π के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग लिखेंगे। तो वही रिजल्ट आप लिख देंगे कि देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। तो अब इसके बाद आइए 5 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है आपका कि दिया हुआ है 5 नंबर में कि f(x) इक्वल्स टू 2x - 3 - 3x² - 36x + 7, और ये कह रहा है इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में कि ये फाइंड द इंटरवल्स in which the function f given by f(x) equals to 2x³ - 3x² - 36x + 7 is strictly increasing और strictly decreasing। और इसी टाइप का 4 नंबर भी क्वेश्चन है। तो जैसा 4 है, 5 है, या इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर बनेंगे। सब में dy/dx आपको निकालना है। dy/dx निकालने के बाद सब में क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट के बाद साइन स्कीम बनाना है। साइन स्कीम में आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमको दिया हुआ है कि f(x) इक्वल्स टू 2x³ - 3x² - 36x + 7। तो आप यहाँ पर f' निकालेंगे, प्री नोन मेथड है, ये हो जाएगा हमारा 6x², 6x - 36, 6 कॉमन निकल जाने लायक है, आराम से निकाल लीजिए कॉमन। इसके बाद f' इक्वल्स टू 0, जब भी हम क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहेंगे तो वहां पर ये चीज हमको रखना है कि f' इक्वल्स टू 0। तो यहां भी हम रख f' इक्वल्स टू 0,
इसका वैल्यू कितना आ गया 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा। 6 इधर डिवाइड कर जाएगा तो कितना बचा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने पर हमारा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमको क्लियर मिल गया, एक -2 मिल गया इससे और एक 3 मिल गया इससे। आप 3 को पहले भी लिख सकते हैं, -2 को भी बाद में लिख सकते हैं। हम जनरली फॉलो करते हैं कि स्मॉलर नंबर को पहले लिखा जाए और लार्जर नंबर को बाद में। अब साइन स्कीम पर आते हैं। तो साइन स्कीम है तो सीधे नंबर की बात है, इसमें पाई वगैरह एंगल वाली कोई बात नहीं है। तो सीधे एरो मार्क इधर भी दिए, एरो मार्क इधर भी दिए। ये आपको इंडिकेट करता है -इन्फिनिटी और ये वाला इंडिकेट करता है सीधे पॉजिटिव इन्फिनिटी, चाहे उसको प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जनरली प्लस शुरू में साइन नहीं देते हैं, इसलिए लिख देते हैं उसको सीधे इन्फिनिटी। तो अब देखिए इसमें -2 नंबर जो हमको मिले हैं, किसी क्वेश्चन में 2 मिलेंगे, किसी में 3, 4, 5 कुछ भी मिल सकते हैं। तो जितना हमको जैसे -2 मिला और 3 मिला तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए, जैसे -2 पहले लिखेंगे, उसके राइट में उससे बड़ा नंबर, उसके राइट में और होता तो ज़्यादा बड़ा नंबर लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएगा। तो एक पॉइंट हमने कोई ले लिया रैंडम पॉइंट -2 और एक पॉइंट ले लिया हम यहाँ पर 3। अब इसमें देखना है तो देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपको लीनियर फंक्शन में ये अलजेब्रिक फंक्शन में मिलेंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शन में मिलेंगे तो हमको 1, 2 और 3 इंटरवल मिले। और आपने जब फैक्टराइज किया था तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो चीज़ है तो 6 तो कांस्टेंट था, डिवाइड हो गया। बाकी में जो आपने फैक्टराइज किया था तो इस फैक्टराइजेशन में एक खास नियम है, उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। 2 लाइन का बात है, उसको समझ लीजिए। जब भी आप यहाँ देखेंगे कि इस टाइप के कुछ एक्सप्रेशन मिल रहे हो तो उसमें देखिएगा कि जिस लीनियर फैक्टर का पावर ऑड होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के दोनों साइड में साइन बदलेगा, एक जगह प्लस तो एक जगह माइनस, अल्टरनेट चेंज करता है। कब? जब लीनियर फैक्टर का पावर ऑड हो। और अगर लीनियर फैक्टर का पावर इवन हो तो जिस फैक्टर का पावर इवन होगा उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा उसके दोनों तरफ आपका साइन स्कीम सेम रहेगा। एक तरफ निगेटिव तो दूसरा भी निगेटिव, एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x-3 और x+2 है, दोनों का पावर 1 है, ऑड है, अल्टरनेट चेंज करेगा। तो हम क्या करेंगे कि किसी एक में चेक कर लेंगे। जैसे हम सिंप्लिसिटी के लिए 0 ले लेते हैं, रफ में या माइंड में आप कर लीजिए। अगर x के जगह पर आप 0 पुट करते हैं, ध्यान देना है कि ये दोनों पॉइंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां तो 0 आएगा। तो x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं यहाँ पर तो ये भी 0, ये 0-3 यानी निगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ निगेटिव हो जाए यहाँ पॉजिटिव हो जाए तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल्स टू निगेटिव नंबर मिलेगा। तो हम बीच में निगेटिव लिख दिए। इसमें भी अगर आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, इसको x को 0 रखते हैं तो यहाँ 0 यहाँ 0 तो -36 आपका निगेटिव मिलेगा। तो इस इंटरवल में आपका निगेटिव हो गया। एक इंटरवल में जब निगेटिव हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो दूसरे में आपको हर जगह चेक करने की जरूरत है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अल्टरनेट चेंज करना है तो इसको हमने कंफर्म कर लिया कि निगेटिव होगा, तो इसके दूसरे साइड में जाएंगे, यहाँ 3 है और 3 का पावर 1 है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में यहाँ x-3 का पावर 2 रहता, तो अगर यहाँ निगेटिव कन्फर्म है तो यहाँ भी निगेटिव होता है, अगर यहाँ पॉजिटिव कन्फर्म होता तो यहाँ भी पॉजिटिव कन्फर्म होता है। यही चीज ध्यान देना है। तो ये हो गया हमारा निगेटिव, ये पॉजिटिव। वैसे ही लेफ्ट साइड में भी चले तो x+2 का भी पावर 1 है, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट -2 है तो इसका भी अल्टरनेट होगा। तो माइनस हम कंफर्म कर चुके हैं तो यहाँ पर प्लस आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अलग अलग इंटरवल का कोई भी एक इजी कैलकुलेबल वाला जो हो, कैलकुलेशन वाला नंबर हो, उसको रख करके आप देख सकते हैं। अब ये जब हो गया तो जहाँ प्लस था वहाँ इंक्रीजिंग, जहाँ माइनस था डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। और हमेशा आप जान चुके हैं कि स्ट्रिक्टली वर्ड जब भी लिखा जाएगा तो वो ओपन इंटरवल में। तो फ्रॉम द साइन स्कीम वी गेट एफ एक्स इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है,
तो -2 से पहले इन्फिनिटी तक के लिए या 3 से बाद इन्फिनिटी तक के लिए, तो 2 इंटरवल हो रहा है, तो इसको लिखेंगे कि ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 2, और दूसरा भी इसको भी लेना है तो यूनियन, जब 2 को मिलाना होता है तो यूनियन लेते हैं, तो यूनियन, और फिर कहां से, तो 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी ओपन इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी। हमेशा ध्यान देना है कि अगर स्ट्रिक्टली वर्ड जुड़ा हो तो ओपन इंटरवल ही लिखा जाएगा। और दूसरा बी में रिजल्ट क्या मिला कि f(x) इज निगेटिव, तो निगेटिव कहां से मिला है, तो 2 से और 3 के बीच में, तो f(x) इज निगेटिव एंड हेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -2 to 3। तो इस तरीके से आप 6 तक का क्वेश्चन या इसके बाद भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या सिंपल टाइप के क्वेश्चन है आप आराम से बना सकते हैं, बनाइए। और इसके टॉपिक के सेकंड वीडियो के रूप में हम कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। जो प्रॉब्लम हो आपको क्वेश्चन में हमको कमेंट में लिख करके बताइए या व्हाट्सएप से सेंड कीजिए, हम उस क्वेश्चन को लेकर के फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक आप इस वीडियो के कंसेप्ट को, रूल्स को बार बार रिप्ले करके अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो इस चैप्टर के साथ साथ मैक्सिमम मिनिमम में भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।